जय श्री राम भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करता हूँ मेरी ट्रेडिंग में। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ही खास इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती होगी मार्केट में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम किस तरीके से ड्रॉ करें और उनका क्या महत्व रहता है मार्केट में। ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप मार्केट में प्रॉफिट बना लेंगे। बहुत इजी टास्क है अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस सही से ड्रॉ करना आ गया है तो। ठीक है, बिकॉज मार्केट में यही दो चीजें काम करती है। मार्केट अगर बाइंग की तरफ मूव कर रहा है तो अपने एक रेसिस्टेंस पॉइंट पर जाकर वो वहां से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, या होल्ड कर सकता है, या वहां से रिटेस्ट करके एक अच्छा और बाउंस बैक दे सकता है अपर साइड की ओर। और अगर हम बात करें डाउन साइड की, तो डाउन साइड में आपको सपोर्ट फाइंड आउट करना होता है। मान लीजिए अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में आपको सपोर्ट फाइंड आउट करना है। सपोर्ट से अगर मार्केट ब्रेक करता है तो और ज़्यादा नीचे आने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज मार्केट सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस बैक कर सकता है, रिवर्स हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस चीज़ की श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ कि ये इंडिकेटर आप लोगों की ट्रेडिंग स्टाइल इंप्रूव करने में या आपका प्रॉफिट लॉस का रेशो बहुत ज़्यादा डिफरेंस करने में हेल्प करेगा। लॉस आपका कम होगा और प्रॉफिट का रेशो आपका बढ़ेगा इस इंडिकेटर की मदद से, बिकॉज मैं भी यही यूज़ करता हूँ और ये बेस्ट इंडिकेटर है। अगर आप लोग इसे सही तरीके से सीख लेते हैं या सही तरीके से आप चार्ट पर इसे प्रॉपर मेंशन करते हैं और साथ ही साथ इसकी साइकोलॉजी के बारे में आप सीखते हैं कि सपोर्ट किस तरीके से काम कर रहा है, कितना बड़ा सपोर्ट है या कितना छोटा सपोर्ट है, वहां से क्या चीजें हो सकती है। अगर आप लोगों ने ये सब चीजें सीख ली तो मार्केट में आपको प्रॉफिट बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो आज की। ये मेनली हमारे सपोर्ट रेसिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ यहाँ से। हम्म, एक सेकंड, हम एक नया चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हम इसे नाम दे देते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एज चार्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले सारी चीजें हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, अदरवाइज क्या हो सकता है कि 1 सेकेंड। हाँ, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास। और इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ये आपके आने वाले ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके लिए कर सकती है अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से सीखते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, मेनली हम ये देखते हैं। ठीक है, हम सपोर्ट की बात करें, आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने क्या किया। एक सेकंड। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो है सपोर्ट लिया है। देखिए, यहाँ से मार्केट आया, सपोर्ट लिया, बाउंस बैक दिया, देन आया और सपोर्ट पर अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं कि हाँ, मार्केट में आप प्रॉपर तरीके से ये सीख लेंगे। अब हम मैं आपको सबसे पहले इंडिकेटर बता देता हूँ। इंडिकेटर का नाम है पीवोट पॉइंट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, देखिए ये आ गया है। जैसे आप इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये चार्ट पे लाइन देखिए, आप लाइन दिख रही है आपको। ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। तो ये रहती क्या है, सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। अभी सेटिंग्स में आपको आके यहाँ पर करना है, इनपुट में आइए, यहाँ ट्रेडिशनल की जगह आपको फिबोनाची फिबोनाची सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल में पीवट पॉइंट, जो हमारी पीवट पॉइंट की लाइन है, उसे आप ब्लैक कर दीजिए। बाकी फिर आप आपके अकॉर्डिंग सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 को जो फाइंड आउट करके उस पर आप आपके हिसाब से कलर जैसा आपको सुटेबल होता है या आप जिस जिस तरीके से समझना चाहते हैं आप चार्ट में वो लाइन, कलर की लाइन दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आ गए हैं हमारे चार्ट पे। ये देखिए, ये है पीवट पॉइंट की लाइन हमारी। ये आप दिख रही है आपको, ये है पीवट पॉइंट की लाइन, ये सपोर्ट की लाइन, ये पीवट पॉइंट, ये सपोर्ट 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से ये लाइनें हो गई हमारी। और अब इसका महत्व क्या है मार्केट में, या फिर इन चीजों की जरूरत हमें क्यों पड़ती है।
अगर आप मैन्युअली यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बिकॉज क्या है, मल्टीपल टाइम देखिए मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब आप कब तक का सपोर्ट यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। इसमें ये चीज बेस्ट रहती है कि आपको एक दिन पहले का, मान लीजिए हम 28 तारीख के दिन हम ट्रेड कर रहे हैं और हमें 27 तारीख का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर इंडिकेटर ही दिखा रहा है कि इसका कल का सपोर्ट वन ये था, पिवट पॉइंट यहाँ पर था, रेसिस्टेंस वन ये था, रेसिस्टेंस टू ये था। ठीक है, ये भी हमारा जिस दिन हम ट्रेड कर रहे हैं उस दिन लास्ट डे का सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, उसका आप आने वाले समय में जो भी वीडियोस आएंगी या हम किस तरीके से काम कर रहे हैं ये सब चीजें आपको उस वक्त समझ में आएंगी कि हाँ, जो मैंने आज बोला है आपको कि हमारा लास्ट डे का सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत बड़ा काम करता है मार्केट में जिस दिन हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप धीरे धीरे सीख लेंगे। हम बात करते हैं, मान लीजिए हम 28 तारीख के दिन हम ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट लास्ट डे कहाँ पर क्लोज हुआ था, ओपनिंग हमारी फ्लैट ही बोलेंगे, इसे कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं था। फ्लैट ओपनिंग करने के बाद मार्केट ने देखा रेसिस्टेंस वन पर ओपन हुआ यहाँ पर। ठीक, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जैसे आपको इजीली समझ में आए। ये देखिए मार्केट लास्ट डे यहाँ पर क्लोजिंग दिया, यहाँ पर हमारा मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद रेसिस्टेंस वन से आप देखिएगा पीवट पॉइंट तक हमारा मार्केट आया। पीवट पॉइंट रहता है सेंटर पॉइंट। अगर पीवट पॉइंट के लाइन के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आपको कॉल की तरफ सोचना है, पुट की तरफ नहीं। जैसे ही पीवट लाइन क्रॉस करता है मार्केट, उसके बाद आपको पुट की तरफ सोचना है। तो बेसिक चीज ये होगी कि सबसे पहला रूल ये है कि जब भी मार्केट पीवट पॉइंट लाइन के हमारा ऊपर ट्रेड करता है तो आपको बाइंग के लिए ट्रेड खोजना है, मतलब सपोर्ट फाइंड आउट करके आपको डिप पर बाय करना है। और अगर मार्केट हमारा पिवट पॉइंट लाइन के नीचे कर ट्रेड कर रहा है तो आपको रेसिस्टेंस खोज कर वहां से सेल करना है। जब तक इस लाइन के ऊपर या नीचे नहीं आता है आपको रिवर्स ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है। ये चीज आप धीरे धीरे सीख लेंगे कि हाँ, कहाँ से मार्केट कितना रिवर्स हो सकता है। बट मेन पॉइंट सबसे पहले ये है कि पिवट पॉइंट के लाइन के ऊपर अगर मार्केट है तो आप सपोर्ट फाइंड करके बाइंग की तरफ ट्रेड लीजिए। नीचे ट्रेड कर रहा है तो रेसिस्टेंस ट्रेड का खोज कर आपको पुट की तरफ ट्रेड लेना है, डाउन साइड की तरफ। ठीक है, यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से मार्केट नीचे आया। ठीक है, इस पॉइंट पर मार्केट यहाँ से नीचे आके इस पॉइंट पर आया। ठीक है, आप देखेंगे ये फिर बाउंस बैक लिया, रेसिस्टेंस वन पर गया। फिर ये हमारा पीवट पॉइंट की लाइन पर आया। जैसे ही इस लाइन को क्रॉस किया, देखिए मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल दिया, बहुत फास्ट मूवमेंट दिया। ठीक है, आप लोग यहाँ पर एक ट्रेड फाइंड आउट करके ट्रेड ले सकते थे, टारगेट आपको यहाँ तक मिलता। अब देखिए एक और चीज इसमें सबसे अच्छी चीज ये है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। अगर मार्केट सपोर्ट वन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट वन को अगर मार्केट ने ब्रेक किया है तो चांसेस इसके बहुत ज्यादा हाई ये रहते हैं कि मार्केट हमारा सपोर्ट टू के पास जरूर जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से इस कैंडल ने सपोर्ट वन को ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल में आपने एंट्री की होती है, सपोर्ट टू का आपका टारगेट मिलके अब मार्केट से बाहर हो जाते हैं। बहुत ही फास्ट मूवमेंट मिलता है और आपका टारगेट बहुत जल्दी इसमें बुक हो जाएगा। सेकंड दूसरी चीज ये है, जैसे सपोर्ट टू को ब्रेक किया उसके बाद भी मार्केट रुका नहीं। अगर आप वेट करते या स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते तो आपको सपोर्ट थ्री तक का टारगेट इसमें इजीली मिल जाता। मान लीजिए हमारा पीवट पॉइंट हम अगर बात करते हैं, पीवट पॉइंट हमारा है 22,170 के आसपास मान लेते हैं। 22,170 से आप खुद देखिए यहाँ पर मार्केट कहाँ तक आया है, 22,025, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर 150 पॉइंट का 160 पॉइंट का आपको इजीली मूवमेंट मिल गया। और कैंडल्स कितने लिए मार्केट ने, मात्र 3 कैंडल में आपका टारगेट यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ से सेल किया है, यहाँ से सेल किया। ठीक है, सबसे पहले हम रिस्क रिवॉर्ड भी इसमें हम मैच करेंगे कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो रहा है। हम इतना बड़ा तो रिस्क नहीं लेते हैं। हमारा लास्ट डे का जो पिवट पॉइंट की लाइन थी आप देखेंगे ये है, लास्ट डे की हमारी पिवट पॉइंट की लाइन है। अगर ये आपका ट्रेड के आसपास बन रही है तो आप इसका स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट देखिए आपको कितना मिला इसमें, 1:4, 1:5 ऑलमोस्ट आपको इसमें टारगेट मिल गया। 17 रुपए का स्टॉप लॉस फ्यूचर में दे रहे थे आप और 88 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल गया विद इन 10 मिनट्स में। तो ये बहुत रिस्क रिवॉर्ड भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। हमेशा आपको 1:4 नहीं मिलेगा, कभी कभी आपको 1:2 से भी बुक करना पड़ सकता है, 1:1। ये चीज आप तब सीख पाएंगे जब आप मार्केट में थोड़ा नॉलेज आप गेन कर लेते हैं, आप थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ, आपको 2 से 3 महीने 4 महीने हो गए एक ही स्ट्रेटेजी पर काम करते हुए, तब आप धीरे धीरे चीजें सीख जाएंगे कि आपको एग्जिट लेना है या नहीं लेना है। अगर किसी ने होल्ड किया होता, मान लीजिए यहाँ तक आया, मैंने आपको क्या कहा था, सपोर्ट थ्री से फिर मार्केट बाउंस बैक लिया, यहाँ से आप देखिए सपोर्ट टू तक गया। एक स्कैल्पिंग का ट्रेड यहाँ से ही बन सकता था। सपोर्ट थ्री को ब्रेक करके यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पर बाइंग की तरफ मूवमेंट आया।
और हम हमारा सपोर्ट 2 से टारगेट ले सकते थे। ठीक है, स्कैल्पिंग है। लेकिन फिर सपोर्ट 2 से देखिए, मैंने आपको क्या बताया, जब मार्केट पिवट पॉइंट लाइन के नीचे का ट्रेड कर रहा है तो आपको हमेशा एक रेसिस्टेंस बाउंस बैक पर हमेशा सेल करना है। देखिए यहाँ से बाउंस बैक लिया मार्केट ने, यहाँ से बाउंस बैक आया, यहाँ पर सेल, फिर सपोर्ट 3 तक टारगेट। यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर साइडवेज मूवमेंट किया, फिर सपोर्ट 3 फिर से ब्रेक हुआ, तो हमें एक अच्छा फॉल देखने के लिए मिला। देन यहाँ से फिर एक रिवर्सल हमें देखने के लिए मिला, फिर सपोर्ट 3। तो मल्टीपल टाइम ये चीजें होती है ना कि सपोर्ट 3 तक आकर मार्केट ने अगर पिवट पॉइंट के नीचे है, तो आप हमेशा इसमें ये कीजिए सबसे पहले कि आपको क्या यहाँ पर फाइंड आउट करना है, रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बाउंस बैक पर आपको हमेशा सेल करना है। ये रही हमारी सेलिंग के लिए बात। ठीक है, सेलिंग का सिनेरियो आप समझ गए। पिवट पॉइंट लाइन के नीचे आते ही आपको सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं आप। सपोर्ट 1 अगर ब्रेक कर रहा है तो सपोर्ट 2 तक का आपका इजीली टारगेट मिलेगा। सपोर्ट 2 अगर ब्रेक कर रहा है अच्छी हेल्दी कैंडल के साथ में, तो आपको सपोर्ट 3 तक का टारगेट मिल सकता है। बस सबसे पहला रूल याद रखना, आपको पिवट पॉइंट लाइन के ऊपर हमेशा बाय ऑन डिप करना है, और आपको सब पिवट पॉइंट लाइन के नीचे सेल ऑन राइज करना है। ठीक है, ऊपर से सेल करना है और नीचे से बाय करना है, हमेशा ये याद रखिएगा। लास्ट डे की हम बात कर लेते हैं, जैसे पीवट पॉइंट की अब बात करें। मार्केट ये हमारा 27 तारीख का है, 26 तारीख के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ पर। ठीक है, मार्केट जो है हमारा 27 तारीख के दिन, 27 फरवरी को गैप डाउन ओपन हुआ था। सपोर्ट 1 के आसपास आकर देखिए, यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट पीवट पॉइंट तक अपने गया। ठीक है, अब एक और चीज आप में आपको इसमें ये याद रखना है कि अगर आप सेफली ट्रेड करना चाहते हैं तो हमेशा आपको ट्रेड कब लेने हैं, पीवट पॉइंट, मान लीजिए इस जोन में आपको ट्रेड नहीं लेना है। पीवट पॉइंट लाइन के सपोर्ट 1 तक और यहाँ से लेकर सब रेसिस्टेंस 1 तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, अगर आप सेफर साइड पर प्ले करना चाहते हैं। क्योंकि मार्केट यहाँ पर कुछ देर साइडवेज मूवमेंट कर सकता है, जैसे आप ये देखिए। इस साइडवेज मूवमेंट से बचने के लिए अगर आपको काम करना है तो आपको ये देखना है, वेट करना पड़ेगा। पिवट पॉइंट से मार्केट जैसे ही रेसिस्टेंस 1 अगर बाइंग की तरफ जा रहा है तो आपको रेसिस्टेंस 1 तक वेट करना पड़ेगा। आपका जैसे ही ब्रेक करता है तो वहां से आपको बाई की तरफ एक ट्रेड लेना है। टारगेट फर्स्ट आपका सेकंड रहेगा, रेसिस्टेंस 2 तक रहेगा, और आप देखिए मार्केट ने आपको ये टारगेट दिया है। ठीक है, दूसरी चीज हम ये देख लेते हैं, और एक और चीज, जैसा कि मैंने आपको अभी फिर समझाया था, मार्केट ने सपोर्ट 2 को रिस्पेक्ट किया, यहाँ से फिर हमें एक फॉल मिला। ठीक है, देखने के लिए आप देखेंगे यहाँ से हमें एक सेल की तरफ में एक अच्छा स्कैल्पिंग कर सकते थे, बट ये चीजें आप इनिशियली लेवल पर नहीं सीख पाएंगे। मार्केट में आपको कैंडल्स को भी समझना पड़ेगा, वॉल्यूम के साथ काम करना पड़ेगा, वॉल्यूम कितना मिल रहा है और हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पर काम कर रहा है। देखिए, अगर मैं लास्ट डे की बात करूं, ठीक है, ये हमारा 27 है, 26 तारीख के दिन की बात करता हूँ, तो ये हमारा सपोर्ट था। 26 तारीख के दिन पीवट पॉइंट की लाइन ये रही हमारी, ये सपोर्ट था। मार्केट देखेंगे यहाँ से सपोर्ट 1 तक और इसके पीवट पॉइंट लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है लास्ट डे की। जैसे ही यहाँ पर मार्केट क्रॉस करता है, ये हमारा हो गया 28 तारीख के दिन। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी सपोर्ट लेकर यहाँ से, सॉरी, रेसिस्टेंस लिया है। उसके बाद बहुत ज्यादा इमीडिएट हमें ये फॉल देखने के लिए मिला। तो रेसिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहता है, ये चीजें आप धीरे धीरे मार्केट में सीख जाएंगे। बट अगर आप मैनुअली इसे ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे अच्छा टूल आपके लिए यही है कि आप इंडिकेटर में जाइए, पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर, और उसके बाद आपको ये करना है, सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग पर जाकर आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल की जगह फिबोनाची सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिकेटर, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आने वाले समय में। और इसे आप बैक टेस्ट करके देखिएगा, बैक टेस्ट में भी आपको इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी तो मैं सिर्फ एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताया है मैंने आपको, इसके साथ साथ जब हम ईएमए की लाइन, ईएमए क्रॉसओवर और हमारा जो ईएमए स्ट्रेटेजी है वो ऐड करेंगे, तो ये बहुत पावरफुल सेटअप बन जाता है, और इसकी एक्यूरेसी आपको 80 to 90% की इजीली मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा हमेशा, और आप आपका सपोर्ट दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज ये देखिए, मल्टीपल टाइम अगर आप इसे टेस्ट कीजिए, बस बैक टेस्टिंग आपको करना है, मेहनत आपको बैक टेस्टिंग पर आपको ही करना होगा। ठीक है, कभी कभी जब मार्केट साइडवेज रहता है तो उसमें आपको मूवमेंट ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन किसी दिन मान लीजिए जैसे 22 तारीख के दिन का ये ट्रेंडिंग मार्केट हो गया हमारा, जब एक ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तो आप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, प्रॉफिट अच्छा बुक कर सकते हैं। सपोर्ट 2 के आसपास से मार्केट ने
सपोर्ट लिया, यहाँ से एक बाउंस बैक लिया। देखिए बाउंस बैक लेने के बाद पिवट पॉइंट को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया। जैसे ही पिवट पॉइंट की लाइन को ब्रेक किया, अब किसी ने यहाँ से ट्रेड बनाया है, ठीक है, तो वो यहाँ तक स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करके एक अच्छा अमाउंट बुक कर सकता था यहाँ तक। जिस दिन भी ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा उस दिन आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ज्यादा दिमाग ना लगाना है आपको, और मेहनत ज्यादा नहीं करनी है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस आप इंडिकेटर की मदद लेकर कर सकते हैं। और ये आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के टूल्स में मिल जाएगा। आप एंजल वन यूज करते हैं, जीरोधा हो, धन हो, जो भी आप यूज करते हैं डीमेट, वहां पर आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। हमेशा पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड आपको सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा सेटिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है। सेटिंग पे जाके आपको ट्रेडिशनल दिखेगा, यहाँ पर फिबोनाची सिलेक्ट करना है, देन आपको इसे यूज करना है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा इसमें। ठीक है, ये देखिए मैंने एक यहाँ पर इंडिकेटर जो है ईएमए ऐड किया हुआ है। ये ईएमए मेरी अ, मैं कहूँ आपसे लॉस प्रॉफिट के रेशो को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और ये चीजें मैं आपको आने वाले समय में सिखाऊंगा कि ईएमआई का आपको यूज कैसे करना है। बट आप इनिशियली लेवल पर धीरे धीरे आप ग्रो कीजिए, सीखिए, और पैसा ना लगाएं, वही ज्यादा बेस्ट है। अभी आप पेपर ट्रेड कीजिए 1 से 2 महीने, या तो अगर आप पैसा भी लगा रहे हैं तो एक सिंगल लॉट पर आपको हमेशा काम करना है, वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। और दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी बात है, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं कुछ सेबी रजिस्टर्ड फर्म से नहीं हूँ, और मैं सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं है मेरा। मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ये वीडियो आपको बनाकर अपलोड करता हूँ, या आपको जो सिखाना चाहता हूँ, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने बहुत से लॉसेस लिए हैं, और उन लॉसेस को लेने के बाद में मार्केट में आज मैं ये चीज़ें सब सीख पाया हूँ, जिससे मैं कुछ प्रॉफिट निकाल सकता हूँ अच्छा। तो ये चीज़ आप भी सीख सकते हैं, बट इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, बैक टेस्ट कीजिए, और मार्केट में रिस्क, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में काम कीजिए। रिस्क आपको कितना लेना है, रिवॉर्ड आपको कितना चाहिए, अगर आप ये चीजें प्रॉपर तरीके से सीख लेते हैं, कर लेते हैं। सपोज दैट आपने ये सोचा है कि हाँ मैं अगर 10 रुपए मार्केट में दे रहा हूँ तो मिनिमम मुझे 20 रुपए 25 रुपए प्रॉफिट निकालना है, या 15 रुपए। 1:2 का रेशो अगर आप रखते हैं, 1:1.5 का रेशो रखते हैं, तो भी बेस्ट है आपके लिए इनिशियल लेवल पर। धीरे धीरे आपका रेशो यहाँ पर बढ़ेगा, 1:5 1:10 तक का भी आप मार्केट से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जैसा इस तरीके का ट्रेंडिंग मार्केट अगर आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ में ही सीख पाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट दीजिए। मैं और भी इस तरीके से वीडियो आपके लिए अब बनाता रहूंगा, जो भी आपके डाउट रहेंगे वो क्लियर जरूर करूंगा। और जो मेरी स्ट्रेटेजी है, जब आप लोगों का मुझे प्रॉपर सपोर्ट मिलता है तो वो मैं स्ट्रेटेजी आपके साथ फ्री में शेयर करूंगा। और इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि जो स्ट्रेटेजी मैं यूज़ करता हूँ, अगर आप वो प्रॉपर तरीके से सीख लेते हैं, तो प्रॉफिट आपका कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, प्रॉफिट आप अच्छे से निकालेंगे, और बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट भी बुक करेंगे। स्टॉप लॉस देंगे तो बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस जाएंगे, बट अगर प्रॉफिट लेते हैं तो बहुत बड़े प्रॉफिट मिलेंगे। मैंने बहुत समय हो चुका है मेरा उन चीज़ों पर, मैंने बहुत बैक टेस्टिंग की है, मैंने बहुत पैसा लॉस भी किया है। उन्हीं लॉसेस के बिहार पर आज मैं यहाँ पर सीख पाया उन चीज़ों को, या मैंने उन चीज़ों को डेवलप किया है। तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को सपोर्ट दीजिए, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक